of water in the हेडिंग लिखो आप, रिएक्शन ऑफ इंटरमीडिएट। जैसे रिएक्शंस का मतलब ये समझाने का कोशिश हम आपको करेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि रिएरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, या कब रिएरेंजमेंट कराना चाहिए, कब रिएरेंजमेंट नहीं कराना चाहिए। भैया आपको बताना पड़ेगा ना हमें। ये तो बात की बात है कि हम क्रिश्चियन बना दे रहे हैं, सब कुछ बना दे रहे हैं, लेकिन पहले आप लिखो एक बार, एक हेडिंग लिखो, रिएक्शन ऑफ रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन। रिएक्शन ऑफ रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन या शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब हेडिंग देखो क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ रीअरेंजमेंट कि मतलब कब रीअरेंजमेंट कराएंगे। आगे लिखो, इन ऑर्डर टू फाइंड द लिख रहा है इसमें से, इन ऑर्डर टू फाइंड द मोर एंड मोर स्टेबिलिटी, मोर एंड मोर स्टेबिलिटी। मतलब पहला मतलब समझ पा रहे रीअरेंजमेंट का क्या है। yes, sir. क्यों इसको रीअरेंजमेंट करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। मोर टू मोर स्टेबिलिटी मतलब वो अगर सोचेगा कि अगर कहीं स्टेबिलिटी मिल रही है या और स्टेबिलिटी मिल रही है, तो एक बात और है, एक होता है कि एक स्टेप रीअरेंजमेंट कराते हैं और एक होता है कि कई स्टेप में रीअरेंजमेंट करा। तो इसका एक ही बात ध्यान सुनना कि अगर रीअरेंजमेंट कराने के बाद अगर अब स्टेबिलिटी और मिल रही है तब तो हम रीअरेंजमेंट कराएंगे। लेकिन मान लो अगर ऐसा हुआ कि पहले बार जैसे आपने रीअरेंजमेंट कराया कम स्टेबल मिला, फिर जब दूसरे बार आपने करा तो और ज्यादा स्टेबल मिला, तो ऐसा कभी नुकसान वाला काम कभी नहीं करेंगे। हर बार अगर स्टेबिलिटी हर बार फायदा होना चाहिए, थोड़ा और लेकिन फायदा होना चाहिए। ये नहीं कि इस साल घाटा हो गया तो अगले साल फायदा करेंगे डबल, ऐसा काम नहीं करेंगे। इस बात को बस ध्यान रखिएगा। हमको हर स्टेप में थोड़ा ना थोड़ा क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, बढ़ना चाहिए। आपने देखो लिखा होगा मोर एंड मोर स्टेबिलिटी, देखो फिर से देखा होगा मोर एंड मोर स्टेबिलिटी, देखा है? यस सर। देखिए मोर एंड मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अंडरगोज रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग, अंडरगोज रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग। देखो फिर से सुनो भैया, कोई स्टेप आपको ऐसा मिले जहां से क्या मिले आपको अनस्टेबल मिले। हमेशा क्या मिलना चाहिए, स्टेबल। थोड़ा ही मिले लेकिन क्या मिलना चाहिए, स्टेबल। एक स्टेप हो चाहे दो स्टेप, कुछ भी स्टेप हो, लेकिन एक यही बात का ध्यान रखें कि हमेशा थोड़ा थोड़ा क्या मिलना चाहिए हमको, स्टेबल मिलना चाहिए। देखो या शिफ्टिंग ऐसे शिफ्टिंग बिटवीन वन एंड टू पोजीशन, वन एंड टू पोजीशंस। जैसे आप फिर से देखो एक एग्जांपल देख लो आप, CH3CH, CH3 CH2, ये Cl है कि नहीं? पहले बार जब यहां से करोगे तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH, ये CH3 पॉजिटिव बना कि नहीं? अगर मान लो फिर एक बार स्टेप रीअरेंजमेंट करा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो ये देखो लिखा है वन एंड टू पोजीशन, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वन है टू हुआ कि नहीं? यस सर। तो देखो लिखा है शिफ्टिंग बिटवीन वन एंड टू पोजीशन, हमेशा वन और टू देखोगे, आगे नहीं जाओगे कभी भी, स्टेप बाय स्टेप। यस सर। पहले यहां से बार कराओगे तो यहाँ ये बनेगा, देखो तो ये आपका बनेगा 3 डिग्री बनेगा क्या, देखो तो ध्यान से। यस सर, 3 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे ये वन हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से कहीं भी जाओगे तो क्या फिर उतना स्टेबल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये समझ गए? यही डिफाइन करेगा कि प्रोडक्ट क्या है, मेजर और माइनर। अब हमें बस एक वर्ड ये लिखना है कि अगर हमको कैसे पता चलेगा कि किसको पहले शिफ्ट करेंगे और किसको बाद में।
अरे हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसको पहले शिफ्ट करोगे और किसको बाद में? उसको बोलते हैं माइग्रेटिंग पावर। उसे क्या बोलते हैं? माइग्रेटिंग पावर। अरे माइग्रेट करना नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। ये जो चिड़िया उड़िया होती है पढ़ोगे क्योंकि माइग्रेट करने लगती हैं। हाँ। कुछ ऐसे भी होती हैं जो मछलियां होती हैं वो उसमें रहती हैं, समुद्र में रहती हैं, फिर जब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें फ्रेश वाटर में आती है और फिर यहाँ पर रिप्रोडक्शन करके फिर वहां चली जाती है। या ऐसे होता है कि वहां से जैसे बच्चे को यहाँ नहीं निकालते हैं, फिर यहाँ से बच्चा मतलब जन्म देने के बाद फिर वो उसी में चली जाती है। या कुछ ऐसी भी होती है जो यहाँ से वहां जाएंगी फिर यहाँ चली आती है। अरे उसको क्या बोलते हैं जब वो फीड चेंज होता है? थोड़ा सोच के बताओ एक बार। क्या चीज? जो मछलियां जैसे होती है कि यहाँ से उसमें चले जाएंगी, मतलब फ्रेश वाटर से सी वाटर में, ठीक, पानी के लिए जाती है, अंडा देने के लिए जाती है, फिर सी वाटर से फ्रेश में आती है, तो उसको बायोलॉजी में टर्म बोलते हैं, हमको नहीं याद आ रहा, याद हो तो बताइए। हाइबरनेटिंग कुछ बोलते हैं क्या? कैसे? हाइबरनेटिंग। हाइबरनेटिंग तो स्लीपिंग होता है। स्लीपिंग होता है, चलिए ठीक है, समझ रहे ना भावनाओं को, मतलब उनको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे अगर मान लो गर्मी से बरसात में जा रही है, एक बरसात में इसमें आ रही है, तो दोनों को अलग अलग नाम देते हैं। हाइबरनेटिंग एंड एस्टिवेशन, जो भी है, मतलब कुछ हमको याद आता है, कुछ बोल रहा है। ठीक 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 है, चलिए तो हम यही समझेंगे कि कौन सा ऐसा जो सबसे पहले माइग्रेट कर जाएगा। यस सर। जैसे फिर से देखो, ये कार्बोकैटायन है कि नहीं? हाँ। तो हम ये देखेंगे कि बगल में जो 1,2 पे क्या रहेगा, तो हम सबसे पहले उसी को रीचेंज करेंगे। लिखने का हमारा मतलब ये है कि 1 तो मान लो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो 2 पे क्या रहेगा तुम उसी को पहले शिफ्ट करोगे। अगर वो नहीं तब उसको देखोगे, वो नहीं तब उसको देखोगे। तो सबसे पहले आप देखो, जो सबसे अधिक माइग्रेटिंग पावर है वो H- का होता है। H-, इसको हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्राइड। अगर तुमको कहीं कार्बन के बगल में अगर ये है तो तुरंत तुम इसी को शिफ्ट करोगे। ध्यान से फिर से सुन लो। यस सर। किसको शिफ्ट करोगे? H- को। इसके बाद अटैक करोगे किसको? बेंजीन को। बेंजीन को। अगर मान लो बेंजीन से भी कोई बड़ा है तो देख लेना बात की बात, अभी उस बड़े को पहले शिफ्ट करेंगे। इसके बाद बेंजीन के बाद अल्किल आता है, इसको 3 डिग्री बोल सकते हो। हाँ। तो हम इसको मिटा कर डाल लिखते 3 डिग्री। यस सर, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल ऐसे। यस सर। देख लो भाई, इतना पहले समझ पा रहे हो? यस सर। नहीं समझ पा रहे समझिए भाई। अगर देखो यहाँ पे, जैसे एग्जांपल हम तुम्हें ये ले रहे हैं, जैसे H- है, सॉरी एक अगर मान लो जैसे ये है, देखो जैसे मान लो यहाँ माइनस है, ये CH3 और दूसरा सिर्फ है ये O-, तो ये बड़ा है ना इससे, पहले आप इसको शिफ्ट करोगे तब इसको शिफ्ट करोगे। फिर ये देखो ऐसे आएगा। समझ गए 3 डिग्री आप? यस सर, समझ गए। नहीं समझ पा रहे? समझ गए। लेकिन देखो सबसे पहले किसको शिफ्ट करोगे? H- को। ये तो मान लो यहाँ को बता ही रहे हैं। इसका पूरा फाइनल रिएक्शंस पढ़ोगे आगे चल के भविष्य में। पिनाकोल रीअरेंजमेंट, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। अब तुम कहोगे ये सब क्या होता है? उसका पहचान बस देखो यही है, जिसे आपको मिल जाएगा ऐसे C, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। जैसे मान लो ऐसे मिथाइल दे दिया। यस। ये समझ पा रहे पहले? अब मीडियम दे देगा H+। कभी भविष्य में एक नाम जब मिलेगा ना पिनाकोल रीअरेंजमेंट, तो आप इस बात को और छेड़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं कार्बोकैटायन। अरे भाई अभी ये हमने पढ़ रहे हैं फ्रेडल ग्राफ, क्यों उसमें दूसरे बात को घुसेड़ा जाए? बस नाम जान के छोड़ दिए कि पिनाकोल कुछ होता है बस। एडजेसेंट कार्बन में 2 OH रहेगा, उसी को पिनाकोल बोलते हैं। तो ये समझ पा रहे माइग्रेटिंग पावर। देखा और लिखो इसी में, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, ये लिख लेना नोट करके कि मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी देखो, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, मोर माइग्रेशन पावर, मोर माइग्रेशन पावर। बड़े ध्यान से इसको लिखना जो बोला जा रहा है कि जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जितना ज्यादा होगा उतना ही माइग्रेशन पावर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इस बात को तुम यहां से समझ सकते हो। यस सर। कि भैया आखिर तुम ये ऐसे क्यों लिखवा रहे हो? देखो जिसका डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा वो मोर माइग्रेशन करेगा। यस सर।
एक एग्जांपल लिखो अब। एग्जांपल ये लिखना CH3 CH2 CH2 Cl। और अब हम यहाँ पे ले रहे हैं AlCl3 और हम ये सोच के ले रहे हैं कि आपको फिल्टर क्राफ्ट नहीं आता है, मान लेते हैं इतना पहले आप जानते ना कि ये पहले इधर शिफ्ट होगा। ये इधर शिफ्ट होगा। तो ये देखो CH3 CH2 ये CH2 पॉजिटिव आएगा कि नहीं? आएगा। तो यहाँ पे 2 H है कि नहीं? यस सर, 2 H। आप देखो सबसे पहले आप किसको शिफ्ट करोगे? H को। समझ पा रहे हो कैसे? ये इधर चला आया कि नहीं? यस सर। तो अब इसका तुम्हारा कितने डिग्री का बनेगा कार्बोकेटन? 2 डिग्री का बनेगा। अब ये समझ गए? यस सर। अब देखो दूसरा सवाल, मान लो अगर एक तुम मिथाइल लगा देते, क्या लगा देते? मिथाइल। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर तुम मिथाइल देखो, अगर तुम हाइड्राइड शिफ्ट करोगे यहाँ पे, हाँ। तो ये 3 डिग्री का बनेगा कि नहीं? यस सर, 3 डिग्री। तो 9 अल्फा H मिलेगा कि नहीं? हाँ। लेकिन अगर तुम मान लो यहीं से शिफ्ट करते हो, मान लो कि इसको शिफ्ट कर दो मिथाइल को, हाँ। तो देखो फिर 2 डिग्री बनेगा। यस सर। और 3 यहाँ से 2 यहाँ से 5 है ना मिलेगा। 5 ही मिलेगा। तो समझ पा रहे हो कि हम क्यों मिथाइल नहीं शिफ्ट करके हाइड्राइड क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? यस सर। अब तुम ये मत सोचना कि भाई तो बहुत छोटा, तुम सबसे आगे क्यों इसको कर रहे हो? भाई सिंपल सी बात, देखो तुम कहोगे तो बहुत छोटा है, हाँ। लेकिन उसके पास अल्फा H कुछ भी नहीं ना, नुकसान हो रहा। देखो आप यस सर। मिथाइल शिफ्ट करोगे तो अल्फा को ब्रेक चला जाएगा ना। हाँ हाँ। समझ गए कुछ थोड़ा बहुत? Yes. नोट कर लो इसको।